हेलो एवरीवन, आप लोग सोच रहे होंगे मैं इस चैनल पे क्या कर रहा हूँ। आज मेरी अम्मी ने मुझे रिक्वेस्ट की है, बल्कि ऑर्डर लगाया है कि तुम मेरे साथ वीडियो में आओ और उनकी यूट्यूब वीडियो में मैं आपको ज्वाइन करूँगा। और मैं सोच रहा हूँ कि बजाय कि वो मेरे से सवाल पूछें, मैं उनसे क्यों ना ऐसे सवाल पूछूँ जो कि आप लोग पूछना चाह रहे हैं। तो ये वीडियो जो है मैं वेलकम करता हूँ अपनी। वालेकुम सलाम जी, हाउ आर यू? आप बताएं अब क्या आपने इंटरव्यू लेना है मेरे से और क्या आप पूछना चाह रही हैं? पूछना भी कुछ नहीं चाह रही और बताना भी कुछ नहीं चाह रही, क्योंकि तुमने मेरी बात तो मानी नहीं। पहले आप ये बताएं, हाँ, आप सबसे मैं गुजारिश करता हूं कि इनको कमेंट्स में लिखें कि ये गुस्सा मेरे पे कम किया। आपको गुस्सा क्यों आता है? इसलिए कि तुम शादी नहीं करते। तो कभी किसी माँ से पूछो, उसका बेटा शादी के लिए ना रजामंद हो तो माँ क्या करे बेचारी, दीवारें देखती रहती ये हूँ। एक टॉपिक है ना। हाँ, ये लेकिन आम तौर पे आपको इतना गुस्सा क्यों आता है? इसलिए कि मैं एक ऑर्गेनाइज्ड औरत हूँ। ठीक है, मेरा टेम्परामेंट है, ये चीज यहाँ पड़ी हो, ये चीज यहाँ पड़ी हो, इस पे डस्ट ना हो, उस पे वो ना हो। इसका कमरा जाके देखें। मेरी एक फैमिली आई हुई थी, तो उसके मियाँ वहां गए, तो वो खातून पता नहीं कोई फोन आया कि उसको देने इसके कमरे में गई बाथरूम यूज करने। तो कहती हाय निशो, बड़ा सोना घर सजा के रखे है, अपने बेटे के कमरे से भी गौर करया कर। लड़कों के कमरे ऐसे ही होते हैं। अब देखिए, कभी कभी कमरा ठीक होता है, लेकिन कभी कभी जल्दी में निकलना है। अब जिस तरह चीजें फैली होती हैं, मैं इनको कहता हूं कि ये फैली नहीं हुई, ये मेरी सेटिंग ही ऐसी है। ये सेटिंग नहीं अपसेटिंग है, ये सेटिंग नहीं अपसेटिंग है। तो इनसे मैंने चंद सवाल पूछने थे। एक तो आपको ये बताएं कि ओवरऑल अभी तक आप कितनी यूट्यूब वीडियोस बना चुकी हैं? अप्रोक्सीमेटली अबव 400 वीडियोस। जी, वेरी नाइस। तो आपके जो डेडिकेटेड जो व्यूअर्स होंगे, हाँ जी। उनसे मैंने ये सवाल आपसे पूछना है उनके सामने हाँ। कि आप आयशा बाजी, मदिया बाजी और मेरे में सबसे ज्यादा प्यार किससे करती हैं? ये तो वही बताएंगे। ये इसमें घुमा फिरा के अच्छा नहीं अच्छा करना। अच्छा, प्यार तो सबसे ज्यादा करती हूँ, वो उनको भी प्यार करती हूँ। और अच्छा, ये क्वेश्चन क्यों नहीं किया कि मदिया बाजी, आयशा बाजी में से सबसे ज्यादा तंग कौन करता है? नहीं, ये बताना पड़ेगा। आज मेरे व्यूअर्स, आज मेरे हाथ आया है, ये बहुत खुदा की कसम मुझे बहुत तंग करता है। ये कोई सियासी शो नहीं है। नहीं, आप जो सवाल पूछा है ना, हाँ, ठीक है, हाँ। ये आपको बताना पड़ेगा। आपका फेवरेट बच्चा कौन है? मेरा फेवरेट तो तू है, मगर ये बस वीडियो, आज की वीडियो का नहीं, मकसद है पूरा हो गया। नहीं, मैं मकसद नहीं ये पूरा मैं होगा। दोनों बहनों को वीडियो भेजूंगा कि ये सब ब्लैकमेलर। मुझे वो दोनों बेटियां बहुत प्यारी हैं, वो अपने अपने घरों में हैं। तो सुबह उठते ही मेरे मत्थे लगता है, हाँ और सलाम करता है, मैं तेरे मत्थे लगती हूँ। और मैं यही कहती हूँ, अल्लाह ताला मेरे बेटे का घर बस जाए, प्यारी सी दुल्हन आए, फिर हम दोनों शॉपिंग पे जाए। मेरी एक माँ की ख्वाहिशात है, दोनों शॉपिंग पे जाएं। और फिर वे कहे आंटी जी देखें, जो मैं कलर लेती हूँ आप वो कलर ना यूज़ किया करें, और जो मेरा ब्रांड होता है आप उससे डिफरेंट। ये भी इसमें जिंदगी में एक क्रिस्पीनेस है, एक मतलब हमारे बहुत क्रिस्पीनेस चल रही होती है। हमें कम क्रिस्पी चाहिए। हमारा जो घरेलू माहौल है वो बहुत ही घरेलू है, लेकिन उसमें क्रिस्पीनेस बहुत है, क्योंकि अम्मी गुस्से वाली है। मैं आज आपको इंकशाफ कर रहा हूँ, और लेकिन इंतहाई लविंग भी है। तो आपको बच गया, मेरी रेंज में था, वरना ये इस घर में रहते हुए आपको रोलर कोस्टर ऑफ इमोशंस मिलेंगे, कभी ऊपर कभी नीचे, क्योंकि खवातीन जिस घर में ज्यादा होती है, मुझे लगता है उसमें रश ऑफ इमोशन ज्यादा होते हैं। हाँ, तो लेकिन तो खातून ही एक है, दूसरी खातून ला ना, अगर ला सकता है। हर बात हम जो भी डिस्कशन कर रहे हो वो घूम फिर के वहां पे आती है। और प्लान है जरूर शादी का, लेकिन आजकल जो सिचुएशन है वो आजकल की मतलब गर्मी ज्यादा है, महंगाई ज्यादा है, ये तो इट्स ए पार्ट ऑफ मेंटल कंपैटिबिलिटी एक बहुत बड़ा इशू है, जो कि लोग शादी कर लेते हैं और उस पर इतना ध्यान नहीं देते। उससे बहुत ज़्यादा जो है आपकी ज़िंदगी पे सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजन है आपकी ज़िंदगी का,
तो ये आपको बड़ा सोच समझ के लेना चाहिए, और मैं इंशाल्लाह सोच समझ के और इसने मुझे कहा है ना कि मुझे बहुत गुस्सा आता है। आप बताए, गुस्से में भी मैं अपने होशो हवास में रहती हूँ, अपनी सेंसेस में रहती हूँ। जिस दिन मुझे गुस्सा चढ़ गया शादी के हवाले से, आप यकीन कीजिए, आप गवाह रहिएगा, मैं पागल खाने चली जाऊंगी इसके रिश्ते के लिए। पागल औरत आएगी, फिर वो इसको ठीक करेगी, या वो ठीक हो जाएगी, या ये पागल हो जाएगा, या हम सारे पागल हो जाएंगे। आप ये ना हो कि मुझे ही पागल खाने बाद में छोड़ के आना पड़े। अल्लाह ना करे, तू तो इतना सेंसिबल है, इतने बड़े गाड़ियों ये के सिर्फ कैमरे के आगे कह रही है। हाँ। ठीक है, इनको कोई नहीं लगता मैं सेंसिबल हूँ, हालांकि मैं 2, 3, 4 साल से जो है अपनी गाड़ियों से रिलेटेड जो है कंटेंट बना रहा हूं, ये पूछना चाह रही थी, कर रहा हूँ। अभी भी मैं इनफैक्ट शूट से आया हूँ। हाँ। और इन्होंने फौरन ना मुझे समझे कि एट द स्पॉट पकड़ लिया कि तू अभी शूट से आ रहा, तू रेडी है, चला जा। नहीं, चाय नहीं पी, टाइम नहीं दिया तुझे। मैंने इतनी बड़ी बेकरी से तुम्हारे लिए इतना सामान ला के रखा। चाय चुई जी मैंने कोई नहीं, आने लगी थी चाय, लेकिन आप ये देखें कि ताबेदारी इतनी है माँ की कि अम्मी ने कहा तो मैंने छोड़ दी। और सो स्वीट ऑफ यू, बहुत अच्छे बच्चे हैं आप, बड़े ब्रिलियंट है, बड़े इंटेलिजेंट है, ओबीडियंट है। लेकिन एक बात मुझे ये बताओ। हाँ जी। एक बात मुझे ये बताओ, तुझे हर बात मैं कितनी पोलाइटली भी करूं, तुझे गुस्से वाली क्यों लगती है? अब तेरा मुंह हर वक्त कभी तुझे हंसा देखा है किसी ने? मैं तो हंसती रहती हूँ, मेरी तो स्माइल हमेशा मेरे फेस पे रहती है। एंड यू नो व्हाट यू कॉल। नहीं, मैं भी बहुत खुश इखलाक हूँ, लेकिन मौजब और उसमें रिस्पेक्ट के अंदर ना मैं बड़ा ओके। अच्छा, तो आज मुझे ऑन एयर बता दे कि तुझे मेरी कौन सी आदत खराब लगती है? मैंने यहाँ ही रहना है, इस वीडियो तो आनी जानी है, ये थोड़े दिन चल रही है, चली जानी है। अच्छा, मुझे आपकी हर आदत पसंद है। नहीं, देखो ये आप कंप्रोमाइज ना करें और इस तरह ना करें। अच्छा हाँ, वो बात याद आया, अभी तूने अपने वो जो रेस है उसमें से कौन सा सेकंड प्राइज जीता है ना? मैं अल्लाह का शुक्र है पोडियम फिनिश हुआ है। मैं कोई अब आई थिंक 16 साल से जो है वो मोटर स्पोर्ट्स के अंदर हूँ, एज अ प्रोफेशनल रेसिंग ड्राइवर। गाड़ियों के रिव्यू करता हूँ, गाड़ियाँ टेस्ट करता हूँ, और उसकी जो यूज़फुल इंफॉर्मेशन है वो आवाम तक लेके आता हूँ। और हमजा पाशा ड्राइव्स के नाम से मेरा अपना यूट्यूब चैनल है जो कि मैं अब स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसके अंदर आपको ऑथेंटिक जो है वो गाड़ियों के रिव्यूज़ मिलेंगे। वो मुझसे सबसे ज़्यादा लोग सवाल ये पूछते हैं कि आपकी सारी फैमिली जो है वो मीडिया में है, लेकिन आप जो है वो गाड़ियों को, मैंने कहा मैं आई वॉन्ट टू स्टिक टू माई पैशन। मैं चाहता हूँ कि जो चीज़ मुझे पसंद करती है, मुझे अपील करती है, और मैं उसी को काम करूँ। और वो काम इंसान सबसे अच्छा भी करता है, मतलब कि जिस काम में इंटरेस्ट होता है वो काम सबसे वो बेहतर करता है। और आप यकीन करें कि आई डोंट इवन वर्क अ सिंगल डे बिकॉज आई एंजॉय डूइंग माई वर्क। और मुझे चाहे सुबह शाम जो को मोटर स्पोर्ट्स का इवेंट हो, पार्टिसिपेट करना हो, रेस करनी हो, तो इट्स फन फॉर मी। और बल्कि कुछ दिन ना हो तो मुझे वो फील होने लग जाता है कि यार आई वांट टू मेक कंटेंट, आई वांट टू ड्राइव, आई वांट टू रेस। तो ये अल्लाह का शुक्र है, बड़े कम लोग होते हैं जो अपना पैशन ढूंढ लेते हैं। बिल्कुल, और पैशन किसी का हॉबी उसका प्रोफेशन बन जाए, बड़ी ये अल्लाह ताला की ब्लेसिंग होती है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि कौन कौन सी गाड़ियों का तुमने रिव्यू किया है और कौन कौन सी गाड़ियों के साथ मैंने ऐसी तैसी किया मतलब किस किस गाड़ी? जितनी पाकिस्तान में गाड़ियां आती हैं, मेजॉरिटी हाई एंड गाड़ियों का भी किया है, जैसे BMWs, मर्सिडीज, टेस्लास, कॉर्वेट्स का किया है, मस्टैंग्स का किया है। और उसके अलावा जो आपकी आजकल गाड़ियां आ रही हैं MG के साथ में काफ़ी काम किया है, स्पोर्टेज, टूसॉन, यू नेम इट, ऑल द कार्स। तो उनकी टेस्टिंग भी चलती रहती है और साथ साथ रिव्यूज़ भी चलते रहते हैं। ये तो हो गई सारी जी। ये तो हर वक्त गाड़ी में बैठा रहता है, गाड़ी चलाता रहता है, रोड पे रहता है, उस पे क्या ट्रैक पे रहता है, लेकिन ये अभी तक मंजिल तक क्यों नहीं पहुंचा? मंजिल, ये ही मंजिल है। देखे, ये रास्ता है दुनिया, ये मंजिल नहीं है, ये रास्ता है। चलते जाना, चलते जाना, चलते जाना। मंजिल जो है ना, हाँ, वो ओवररेटेड है। मतलब कि मंजिल का कोई मजा नहीं अगर आपका रास्ता खूबसूरत है, क्योंकि ज्यादा टाइम आपने रास्ते में गुजारना है। रास्ता खूबसूरत करें तो मंजिल की आपको परवाह भी नहीं रहेगी। एंजॉय द जर्नी। मेरा इस चीज पे बड़ा फर्म बिलीव। जिस मंजिल का तयन ना हो, अब तयन ये उर्दू, ये इंग्लिश मीडियम है, ये उर्दू मीडियम। जिस मंजिल का तयन ना हो
उस पे चलते चलते मुसाफिर थक जाता है। ठीक है, समझ आई इस बात की? अब मैं पूछूंगी ये बचपन की बातें, जरा इससे भी जरा पूछें। मैं इसके लिए सफाई से खाना बना के, चीजें बना के पहले पूछे, आज मैं शूट से आया हूँ, आपने कुछ बनाया है? हाँ बिल्कुल, हर चीज सब बनी। मैं किचन में चला जाऊंगा देखने। हाँ आप देखें, बिल्कुल देखें। बाजी शीना क्या बनाया आज? व्यूअर्स, मैं 3 खाने बना के सफाई से, हर दिन बड़ा स्टरलाइज चीजों से सारा किचन, और फिर बनाना। ठीक है ना, सुनो ना। और ये बंदा क्या करता था? मैं भूखा रहता हूँ, गोलगप्पे, प्यासा रहता हूँ, मेरे पे तशद्दुद होता है। सारी दुनिया यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह खाने के वक्त खाना, चाय के वक्त चाय। एक इसकी किस्मत खराब है, ये खाता नहीं, क्योंकि इसने जाके बचपन में इसे बहुत मारा था मैंने। ये इतना खाना मैंने हाई टी और बड़ी बड़ी अच्छी चीजें बना के रखी हैं कि आओ बेटा खाओ। ये गया चौक में जाके ये गोलगप्पे खा रहा है। ये जो गोलगप्पे खाने वाले लोग हैं ना, उनको पता होगा गोलगप्पों का जो मजा है वो कभी घर के खाने का नहीं आ सकता। और अच्छी जो, मैं तो बल्कि ढूंढ के जहाँ से अच्छे बल्कि आप लोग मुझे जरूर बताएं कि जहाँ से लाहौर में सबसे अच्छे गोलगप्पे जहाँ से मिलते हैं। ना करो, फिर गला खराब होता है, फिर कहते हैं कि अम्मी। ये देखें मेरे पे तशद्दुद होता है। यहाँ पे मुझे भूखा रखा जाता है, मुझे कैद रखा जाता है, प्यासा रखा जाता है। क्यों ये सियासी कर दिया, इस पे जुल्म होता है। मैं जुल्म करूंगी इस पर? सब कुछ मैं इसके लिए करती हूँ, लेकिन कोई नामो निशान नहीं, किसी को नो क्रेडिट। मैं ऐसे तंग कर रहा हूँ क्रेडिट तो हाँ। अच्छा आप बताओ, आप लोग मुझे बताएं हाँ कि नेक्स्ट वीडियो में कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आप जानना चाहते हैं, जो मैं इनसे करूं और ये उनका जवाब दें। और वो मुश्किल क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। ठीक है, हम लाइव बैठेंगे, हम लाइव कैसे आता है गुस्सा? इन्हीं बातों पे आता है कि इस तरह के सवाल जो है ना, असल नफासत है एक तरफ, दूसरी तरफ खबासत है। नफासत और खबासत का कभी आपस में मैच नहीं हो सकता, और मैं बर्दाश्त करती हूँ। आप कोई माँ खाना लगा के, चीज़ें लगा के बैठी हो, ये जाके गंद बला खा के आता है। एक और चीज़ खाता था, डबल टिक्की का बर्गर, अंडा शामी बर्गर। यार वो तो हमारा मतलब कि अच्छा अंडा शामी बर्गर अगर कहीं से मिल रहा हो तो वो अच्छे खानों को जो है ना वो पीछे छोड़ देता है। अच्छा, तो मैं देसी मुर्गी के शोरबे, सर्दी में मेरे बेटे को ठंड लगेगी, इसका गला खराब है, मैं देसी मुर्गी का शोरबा बना रही हूँ, तो जाके डबल टिक्की बर्गर क्या है वो? हाँ, अंडा शामी बर्गर। अंडा शामी बर्गर जो है उसका तो उसके फैंस अच्छा, आपसे नाराज हो जाएंगे। अच्छा एक बात बता, कहीं अफेयर शफेयर है तेरा? सच बता दे मुझे। क्यों बेटा? ऐसा लगता है नहीं, क्या मतलब, क्यों नहीं ऐसा? क्या मतलब लोग तुझे क्या? अभी तो काम पे फोकस है, काम पे फोकस। ये काम भी साथ साथ चलता रहता है। अच्छा, ये सारी चीजें चलती हैं। देखे मशवरे देखे उल्टे। अब गांव में जाके ये इसने वो पढ़ना होता है ना, पढ़ना रख के अपने वाई बिजी कर रहा होता है, ट्रैक्टर भी चलाता है। और नहीं, मैंने एक दफा जिंदगी में ट्रैक्टर चलाया, अल्लाह का शुक्र है, ट्रैक्टर चलवा लेता हूँ। और इसको मर्सिडीज पे, हाय मेरा पुत्र, हाय मेरा पुत्र, हाय मेरा पुत्र। अब वो मैंने खोता रेली पे सैर करनी है, खोता रेली पे सैर करनी है मैंने, और उसमें बैठे ऐसे करता था। गाँव में जाके तो मुझे याद है कि मैं सारा दिन, मेरी ये फैंटेसी होती थी कि मैं जो है ना गधा गाड़ी जो खोता रेडी है उसके ऊपर बैठूं, क्योंकि मुझे वो बहुत वो लगता था कि इंजन तो है नहीं है इसके साथ, तो वो जानवरों के साथ खेलने का भी बच्चों को बड़ा होता है, तो मुझे बड़ा बकरियों के साथ और गायों के साथ वो बड़ा शौक होता था, और यही एक एंटरटेनमेंट होता। अच्छा, वो कौन सा इलाका था पहाड़ी जहाँ तुमने जाना भी और होके भी आए हो? स्कर्दू, यस, जहाँ बर्फ जमी हो। स्कर्दू में मैं शूटिंग पे नहीं गई, वरना नारान कागान पता नहीं कहाँ, मटल तान बहुत दूर, और ये सारा सिरी पाए सब कुछ ऐसी जगहों पे मैं फिरी हूँ, वो स्कर्दू नहीं गई। एक दफ़ा ये स्कर्दू गया, इसको बड़ी ठंड लगी, इसने पता क्या किया, इसको मैंने ना इतना बैग बना के दिया, उसमें ड्राई फ्रूट था, उसमें काफ़ी चीज़ें थी, वरना हर बात पे कहता ये नहीं खाना, ये नहीं करना, ये नहीं पढ़ना। जब इसे कपकपी लगी तो उस वक्त क्या हुआ फिर तूने मुझे? मैं याद किया, इन्होंने छोटे छोटे वो बना के ना पाउचेस में ड्राई फ्रूट्स दिया हुआ था, तो वो बड़ा यूज़फुल था, और उस टाइम पे वाकई माँ की कदर हुई कि
जो माँ ख्याल रख सकती है वो और कोई नहीं रख सकता। तभी तो बीवी ने लेकिन लेके मेरे आया। पे तशद्दुद होता है। होता है, इस पर ये तशद्दुद। मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ये बात याद रखिएगा। एक दफा ये उधर रहते थे हम इकबाल टाउन, तो एक पार्क में चला गया नौकर के साथ। तब ये छोटा बताए कितना मारा था मुझे। छोटा था वो, क्या पहनते हैं जो स्केटिंग का शौक था। स्केटिंग का शौक था। ये पहन के ना नौकर को लेके चला गया, वो करीबी था घर के। तो आया, हम लोग पागल हो गए, हमजा किधर गया, हमजा किधर गया। इसके अबू भी पागल, मैं भी दीवानी। मेरे तो फौरन रोना निकल गया। हम वो देखे मेरा बच्चा अखबार तो नहीं हो गया। तो वो नौकर भी गायब था। हमने कहा वो मुलाजिम लेके कहीं चला ना गया, वो भी बच्चा ही था। अब जब गए, बाकी मुलाजमों को दौड़ाया, जाओ इकबाल, गुलशन इकबाल देखो। हाँ। इससे पहले कि अल्लाह ना करे हम किसी ऐसी वैसी जगह, हॉस्पिटल या थाने हम रिपोर्ट लगा, तो वहाँ पे आराम से स्केटिंग कर रहा है। तो मैंने आराम इसके कान से पकड़ा और गाड़ी में बिठाया। गाड़ी में बिठा के, तो इसके अबू की आदत थी बात करते करते, वो भी पायलट थे माशाल्लाह बोइंग के। तो कोई किसी ने क्वेश्चन करना तो उन्होंने कहा डज इट कंसर्न यू। तो मैंने कहा ये तू क्यों गया था बताए बगैर। मुझे कहता है डज इट कंसर्न यू। लेके फिर मैं हैंगर आया, हेयर ब्रश आया, सैंडल पिंक कलर की सैंडल भी सर्विस होती रहती। चलो, लेकिन ये बात है अल्हम्दुलिल्लाह 5 वक्त नमाजी है मेरा बेटा, अपने जोगा अर्न करता है। गांव में भी बड़ी उम्मीदें हैं, अल्लाह करे रिश्ता मिल जाए और इसकी शादी हो जाए, मैं भी इसकी खुशियां देखूं। इससे बड़ी ख्वाहिश मेरी कोई नहीं। मैं अल्लाह ताला से दुआ मांगती हूँ, आप भी दुआ करें और कोई अच्छा रिश्ता भेजें, कोई मतलब हम ढूंढ लेंगे। थैंक यू। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। आज हमने Thank you so बड़ी much. खुश अखलाक किस्म की गुफ्तगू की है, बड़ी कैजुअल टाइप की है। थैंक यू सो मच सर। अब मेरा फर्ज पूरा हो गया। अब मैं जाके तो भूखा आया हूँ सुबह से शूट से, अब कुछ खाना खाऊंगा। ये मैं इमोशनल ब्लैकमेल करता हूँ, असल में इसका कोई ताल्लुक नहीं है ऐसा। इतना सामान, चीज पड़ा है, Okay. चिकन पड़ा है, नगेट्स पड़े हैं। बाय बाय।